महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं। फिर भी कुछ धर्म विरोधी लोग इस पर विश्वास नहीं करते और इसे काल्पनिक मानते हैं। लेकिन इन सबूतों के आधार पर मैं दावा कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद उन लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि महाभारत की घटनाएं सच में घटित हुई थी। कई ऐसे सबूत हैं जो धरती पर आज भी मौजूद हैं, जिसे पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध हुआ था। आज हम आपको महाभारत काल के कुछ ऐसे ही सबूतों के बारे में बताएंगे। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुने होंगे, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में रजनोर नाम का एक गाँव है। कहा जाता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान इसी गाँव में रुके थे और उसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, किंतु बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, यह तो सबको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि उस समय युद्ध में काफी ज्यादा खून बहने की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी और इस जगह पर जब खुदाई की गई तो यहाँ की जमीन से पुराने जमाने के भालों और तलवारों को निकाला गया, जो लगभग महाभारत काल में बने हुए थे। इसी कारण पुरातत्व के विशेषज्ञों ने भी मान लिया कि महाभारत की घटना बिल्कुल सच है। महाभारत में यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और उनकी पूरी द्वारका नगरी जल में डूब गई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के अंदर एक पुराना शहर मिला है, जिसके सबूतों से पता चलता है कि यह द्वारका नगरी ही है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा में बताया गया है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान शिव पांडवों से अत्यंत क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तेदारों का खून बहाया था। जिसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव शिव जी से माफी मांगने निकल गए। जब शिव जी ने गुप्त काशी में पांडवों को देखा तो वे वहां से अदृश्य होकर दूसरी जगह पर चले गए, जिसे केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए और उनके आने से पहले ही भगवान शिव भैंस का रूप धारण करके भैंसों के झुंड में शामिल हो गए और धरती पर समाने लगे और भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक लिया। फिर भगवान शिव ने अपने असली रूप में आकर पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उसका शरीर केदारनाथ पहुँच गया था। फिर जहाँ पर उनका सिर था वह स्थान पशुपतिनाथ, व जहाँ शिव जी का शरीर पहुँचा वह स्थान केदारनाथ के नाम से जाना जाता है और यह दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। घटोत्कच का कंकाल। पुरातत्व विभागों द्वारा जब कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाकों को खोदा गया तो जमीन के अंदर बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था। इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह महाभारत के घटोत्कच का विशाल काय कंकाल है। ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर। ब्रह्मास्त्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बनाया गया एक विनाशकारी परमाणु हथियार था। ब्रह्मास्त्र में इतनी ताकत थी कि वह एक ही पल में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही थी। लेकिन इसकी पुष्टि तो तब हुई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया। फिर इसका परीक्षण किया तो धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता। गीता में जो बात लिखी गई है वह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वह ज्ञान है जिसकी कल्पना कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। जो यह साबित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और अगर अर्जुन थे तो महाभारत का युद्ध भी हुआ था। लाक्षागृह के बारे में तो सुने ही होंगे, जिसमें कौरवों के द्वारा पांडवों को जलाने की साजिश की गई थी, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे और यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर आज भी मौजूद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने सनातन धर्म के प्रचार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके सच होने का वास्तविक सबूत है। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है और यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अबोध बालक और स्त्री की हत्या के कारण श्राप दिया था कि वह कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा।